हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है ग्राफ पर बिंदु कैसे दर्शाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ग्राफ पर बिंदु कैसे दर्शाते हैं। तो हमने एक ग्राफ बना रखा है। तो ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें देखिएगा, जो ग्राफ में ये जो लाइन होती है राइट साइड में, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो इसके लेफ्ट साइड में लाइन होती है इसको हम एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। क्योंकि ये एक्स डैश अक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइनस में होती है और ये प्लस में होती है। एक्स जो अक्ष होती है उसमें सारे अंक प्लस के होते हैं, धनात्मक होते हैं, और जो एक्स डैश अक्ष होती है इसमें सारे अंक क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक, ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, और नीचे उसकी लाइन जो होती है उसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष। वाई में सारे धनात्मक अंक होते हैं और वाई डैश में सारे ऋणात्मक अंक होते हैं। इनको दर्शाने के लिए ठीक है हमें निर्देशांक दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? निर्देशांक दिए होते हैं। निर्देशांक हमेशा, देखो क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में दिए होते हैं। x, y के रूप में मतलब दो निर्देशांक दिए होंगे। अगर हमें कोई बिंदु दर्शाना है, जैसे ये तो दिया हुआ है बिंदु ए हमें दर्शाना है, जिसके निर्देशांक क्या है 2,4। तो जहाँ पर जो 2 है वो x का काम करेगा और जो 4 है वो y का काम करेगा। तो हमें दिखाना है कि इस ग्राफ में बिंदु ए कहाँ पर स्थित है। ग्राफ में बिंदु ए कहाँ पर स्थित है। तो हमें ग्राफ बिंदु ए कहाँ पर स्थित है वो दिखाने के लिए निर्देशांक पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला देखिए निर्देशांक, इसमें जो है x का मान क्या दिया हुआ है 2 और y का मान दिया हुआ है 4। तो जो x अक्ष रेखा हमारी है, तो इस रेखा पर हम देखेंगे x का मान 2, तो x का मान 2 कहाँ पर है, ये x का मान 2 यहाँ पर है। फिर देखेंगे कि y का मान 4 दिया हुआ है, तो y का मान 4 कहाँ पर है, तो y का मान 4 यहाँ पर है। तो x का मान जो 2 है उस पर हम एक सीधी लाइन ऐसे डाल देंगे, डॉटल लाइन, इस तरीके से। फिर जो y का मान 4 है, एक डॉटल लाइन इस पे डाल देंगे x अक्ष के समांतर, इस तरीके से। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे काट रही हैं। इस बिंदु का नाम ही है ए। ठीक है, इस बिंदु का ही नाम क्या है, ए है। और जो इसके निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 2,4। 2,4 इसके निर्देशांक क्या होंगे 2,4। ये चीज़ समझ में आई आपको। इसी प्रकार देखिए दूसरा बिंदु दिया हुआ है बिंदु बी। तो जो बिंदु बी दिया हुआ है इसके निर्देशांक कैसे हम दिखाएंगे, तो देखिए, तो बिंदु बी पहले वाला x मानते हैं, दूसरे वाले को y। तो बिंदु ए कितना है 3 है, y कितना है -2। तो हमने क्या किया, बिंदु ए 3 है, देखो तो हमने 3, देखो कहाँ, ये रहा 3 हमारा, और y कितना -2, तो ये रहा -2। तो हमने इस पर इस तरीके से डॉटल लाइन डाल दी, खींच दी एक, और ये -2 पर हमने एक डॉटल लाइन खींच दी जो यहाँ पर काट रहा है। तो ये हमारा जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे बी, और इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे 3, -2। ठीक है, 3, -2। इसी प्रकार जो सी वाला है उसको भी हम दर्शाएंगे। तो देखो सी में क्या है -1, -3। तो -1 कहाँ पर है, देखो ये रहा -1 हमारा, -3 कहाँ पर है, तो ये रहा -3। तो x अक्ष पे -1 हमने देखा, y अक्ष पे -3 हमने देखा। तो इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, फिर से -1 पर एक लाइन और -3 पर एक लाइन डाली। तो ये जो हमारा बिंदु है, ये जो हमारा बिंदु है सी, इसके निर्देशांक क्या हैं, इसके निर्देशांक है -1, -3।
तो बिंदु सी हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। बिंदु बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसी प्रकार बिंदु डी की बात कर रहे हैं तो उसमें दिया हुआ है -4 2। तो x का मान क्या है यहाँ पर, x का मान -4 है, y का मान क्या है 2 है। तो -4 x का मान ये रहा और y का मान 2 ये रहा। तो एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन समांतर किसके, x अक्ष के। और ये y अक्ष के समांतर लाइनें खींचेंगे 4 पर। तो ये हमें जो बिंदु मिला, पॉइंट मिला, इसको हम बोलेंगे बिंदु डी। और ये हमारा जो इसके निर्देशांक क्या है, -4, 2। तो आप लोगों को पॉइंट या बिंदु ग्राफ पर दर्शाना आ गया होगा कि कैसे दर्शाते हैं। अब आपको बता दें कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक जो होते हैं वो बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं कि बिंदु कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, निर्देशांक x y में दिए होते हैं। जैसे हमने बताया कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। उसकी सहायता से हम बिंदु को दर्शा देते हैं कि वो कहाँ पर है। जो मूल बिंदु हमारा होता है, मूल बिंदु देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ की जो दो x अक्ष y अक्ष जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु होता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0। मतलब यहाँ पर x भी 0 होता है मूल बिंदु में, x भी 0 और y भी 0। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। x अक्ष जो होती है, x अक्ष पर सदैव y का मान जो होता है वो 0 होता है। x अक्ष पर सदैव y का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और जो y अक्ष है, y अक्ष पर x का मान सदैव 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो आप लोगों को बिंदु को दर्शाना आ गया होगा, सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आप सीख जाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये देखना है कि जो निर्देशांक हमारा दिया हुआ है, जो निर्देशांक दिया हुआ है तो वो क्या है। निर्देशांकों को देखेंगे, जैसे दिया था 2,4, तो 2x है और 4y है। तो हम x वाली लाइन पे जाएंगे, 2 पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और फिर y की लाइन पे जाएंगे और 4 पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। जहाँ पर x और y की लाइन काटेगी, ठीक, उस बिंदु को ही हम जिसका निर्देशांक दिया होगा उस बिंदु का नाम दे देंगे और वहीं पर कॉमा में निर्देशांक लिख देंगे। इस प्रकार हम बिंदुओं को दर्शाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ पर लाइन कैसे दर्शाई जाती है, रेखा। ग्राफ पर कोई लाइन कैसे दर्शाई जाती है, अगर कोई लाइन दी हुई है तो हम उस लाइन को कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हम काफ़ी करीब हैं अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर के पास। जय हिंद।